नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया है, उनकी न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ा दी जा रही है। वो पिछले 1 साल से दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद है। आइए आज हम आम जनता से उनकी इस बारे में राय जानते हैं। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ा दी जा रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैम, मेरी तो एक ही राय है, अगर मनीष सिसोदिया गिल्टी हैं तो उनको जेल में कंटिन्यू कीजिए, बट केस ख़त्म कीजिए। वो अगर वो उस पर आरोप साबित होते हैं और नहीं कर सकते तो उन्हें बाहर कीजिए, क्योंकि आप बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलना चाहिए जो जेल में है, रादर देन गवर्नमेंट। मैडम, न्यायिक हिरासत तो बढ़ानी चाहिए। जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार ने बोला था कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उसमें मनीष सिसोदिया और उससे पहले उनके जो परिवहन मंत्री है सारे जेल में जा रहे हैं। और इसके बीच में अब 5-7 बार सम्मानी केजरीवाल जी को इशू किए हैं, लेकिन वो हर बार बहाना बजा के बच रहे हैं। और न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह काम कर रही है, सरकार अपना काम सही कर रही है और अगर जो भी इसमें दोषी है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर इतना होता तो कोर्ट 7 बार इनका स्टैंड क्यों कर दी। इस पे तो कार्रवाई चल रही है कम से कम साल भर से, और इसी पे कम से कम 7 बार तो सम्मान इशू कर चुके हैं केजरीवाल जी को। और हमेशा वो ड्रामे बना के अपना काम कर रहे हैं कि भैया मेरे पास ये है वो है। अगर वो इतने ही अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त मानते हैं तो उन्हें जाके अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए गवर्नमेंट के पास। भाई ईडी गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी ना, वो तो एक निजी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो भारत सरकार के अंतर्गत नहीं है। लेकिन जिस तरह का सब माहौल बनाया जा रहा है कि सब चीज़ें मोदी जी करवा रहे हैं, तो ये तो उनकी अपनी अवधारणा है और किसी की अवधारणा को आप बदल नहीं सकते हो। मेरा मानना है ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और चुनाव को जोड़ के इसे जरूर हिरासत किया गया है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, सबसे पहले बता दूँ। तो अगर उनको न्यायिक हिरासत में इतने लंबे समय तक रखने के बाद भी अगर कुछ होता तो अब तक निकल के आ जाता। उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं निकलने दिया जा रहा है कि राजनीति में कुछ ना कुछ और दांव पेच होने वाला है। मेरा तो यही मानना है। और उन्होंने राजनीति में आने के बाद कुछ काम ही किया, अच्छा ही काम किया। मेरा तो मानना है सब कुछ गलत हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी की जो छवि है वो मेरी नज़रों में नहीं, जितने भी मेरे जानकार अब तक कनेक्टिंग में आए हैं सबकी नज़रों में बहुत अच्छी है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ पूरे भारत को कि जो मोदी सरकार जो दुरुपयोग कर रही है मिशनरियों का, जो सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग कर रही है, ये देश हित के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन्होंने जितने तोते खोले हैं ये सारे विपक्षी पार्टियों के ऊपर, इनका सीबीआई हमला, ईडी हमला और इनका भारत का लोकतंत्र। अभी आपके सामने मीडिया, चंडीगढ़ वाले इलेक्शन में DY चंद्रचूड़ ने अभी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भाई भारत का लोकतंत्र खतरे में है और ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर एक संवैधानिक बेंच पे बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश का ये स्टेटमेंट है तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 140 करोड़ जनता मानने के लिए बाध्य है तो 140 करोड़ की जनता में प्रधानमंत्री स्वयं को आते हैं और उन्हीं के वक्तव्य से अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आखिर जनता ने स्वीकार किया या नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, ट्रस्ट का पैसा लगा, ट्रस्ट में पब्लिक का पैसा लगा, तो उसको 140 करोड़ जनता ने स्वीकार किया कि नहीं किया? अगर कोर्ट का फैसला 140 करोड़ जनता स्वीकार करने को तैयार है और उस 140 करोड़ जनता में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है भारत में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो ऐसे पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए संवैधानिक तरीके से। हम कह रहे हैं खाली विपक्षी पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार, सुनो, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। का मोदी सरकार में सारे नैतिक कार्य ही हो रहे हैं, अनैतिक नहीं? अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता है तो मैं उससे यह सवाल करना चाहता हूं कि मोदी सरकार में नैतिक
और अनैतिक 2 पहलू हैं। तो सिर्फ नैतिकता पे ही सारे कार्य हो रहे हैं। मैम एक्चुअली उसके न्यायिक हिरासत बढ़ाने के चक्कर में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है ऐसे प्रोविजंस हैं कि उसमें आपको न्याय नहीं मिल सकता, मतलब आई मीन कि बेल नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले उसको ग्रांट उसमें अमेंडमेंट किया जाए। वो गलत हैं सही हैं वो न्याय डिसाइड करेगा लेटर ऑन, लेकिन पहले उनको बेल मिले ऐसे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए मेरे ख्याल से जी। तो आपको लगता है कि इस वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार नहीं जीत पाएगी 2024 चुनाव? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि क्योंकि दिल्ली में सभी समझदार हैं और इवन पूरे हमारे कंट्री के लोग समझदार हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को आप जेल में गलत तरीके से आप या सही तरीके से जैसे भी आपने डाल दिया, अनटिल अनलेस कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ रहा है कि वो गलत हैं या सही हैं, आप जनता अपना मन नहीं बना सकती कि हमको इसको हराना है या जिताना है। राइट, ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।